हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हेयर बैंड शेयर कर रही हूँ, वूलन में बना रही हूँ। तो नॉर्मली जो हेयर बैंड होते हैं वो राउंड होते हैं, जो हम सिलाइयों से ही कवर करते हैं, सारा बनाते हैं। मैं इसे रबड़ के साथ यूज़ कर रही हूँ, रबड़ के साथ बनाऊँगी और उसमें मैं इस तरह से हनीकॉम्ब वाला निटिंग पैटर्न डाल रही हूँ। ये देखें इस तरह से, और ये मैंने रबड़ के साथ इसे शुरू करा है। तो किस तरह से शुरू करेंगे और किस तरह बनाएंगे, आगे कैसे शुरू करेंगे, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ पे पतली वाली ऊन ली है, जो बेबी वूल आती है वो ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी ऊन ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे बारीक ऊन ली है क्योंकि ये मेरे फॉरहेड से कवर होके एयर्स तक जाएगा, तो ज़्यादा मुझे थिकन नहीं चाहिए वूल, और मैंने इसलिए इस तरह से ये ली है, बारीक वाली ऊन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 mm वाला क्रोशिया हुक लिया है। ये क्रोशिया हुक 3 mm का है। आप अपनी ऊन के हिसाब से क्रोशिया हुक लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये छोटी वाली रबड़ ली है। ये नॉर्मल जैसे छोटी रबड़ है, 100 रुपये की, 10 रुपये की एक या दो आ जाती हैं ये। तो ये छोटी वाली रबड़ ली है। आप चाहो तो बड़ी वाली रबड़ भी ले सकते हो, जो मोटी वाली आती हैं वो भी ले सकते हो। मैंने इसे बारीक वाली में ही बनाऊंगी। और उसके बाद मैंने इसमें वैसे तो ये ऊन पतली है, 9 नंबर की सिलाइयों में तो नहीं, 10 में बनने वाली है, लेकिन मैं इसे 9 नंबर की सिलाइयों में बनाऊंगी, जिससे ये मेरा पैटर्न जो है, जो ये मैंने हनीकॉम्ब पैटर्न डाला है, ये थोड़ा फ्लफी सा और सॉफ्ट सा बन के आएगा। तो इसके लिए मैं ये 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मेज़रमेंट, जो आपने स्कार्फ बनाना है उसकी मेज़रमेंट कैसे लोगे, आप अपने हेड अराउंड पीछे से करते हुए, गोल घुमाते हुए, जब आप पीछे से घुमाओगे तो इसे बैक में रखिएगा। इसे बैक में रखिएगा, पूरा सिर के नीचे तक लेके जाइएगा, गर्दन तक। गर्दन से इस तरह से गोल घुमाते हुए फॉरहेड पे कवर करके इसे मेज़रमेंट लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी रबड़ है वो जो है वो पूरी कवर करेगी बैक को। जो हमारी गर्दन के पास, सिर का पिछला हिस्सा है, गर्दन के पास है, वहाँ तक ये रबड़ जाएगी। जैसे हम पॉनीटेल करते हैं, नीचे रबड़ लगाते हैं बालों को इकट्ठा करके, हम गर्दन के पास रबड़ लगाते हैं गोल करके, वैसे ये आएगा। तो आपने इसे गर्दन के बैक साइड से लेते हुए, सिर के ऊपर से घुमाते हुए फॉरहेड तक आपने इसकी मेज़रमेंट इस तरह से लेनी है, इस तरह से। ऐसे मत लीजिएगा जैसे हम नॉर्मली कैप के लिए लेते हैं, वैसे नहीं, इस तरह से लीजिएगा मेज़रमेंट को। तो जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनकी हेड की मेज़रमेंट अराउंड 20 इंचेस तक है, इस तरह से 20 इंचेस तक है। आप जब भी इसे बनाओगे, जब आप बना रहे हो, तो अगर मेज़रमेंट 20 इंच है तो आप इसे 18 या 17 इंच तक ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा वूलन में बन रहा है, ये डिज़ाइन भी थोड़ा स्ट्रेची है, ऐसे इलास्टिक में है, तो ये खींचेगा। और अगर आपका ये लूज़ हुआ तो आपको ये कानों में गर्माहट नहीं आएगी और ये खिसकता रहेगा, फॉरहेड से खिसक के नीचे आ जाएगा, तो अच्छी तरह से प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो आप इसे 2 या 3 इंच तक कम ही रखिएगा, जितनी भी आपकी मेज़रमेंट होगी उससे कम ही रखिएगा। तो आप अपनी पसंद से कोई भी ऊन ले लीजिए, बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे ये रबड़ ली है, इस तरह से क्रोशिया हुक ले लें, रबड़ के ऊपर से इस तरह से राउंड में रखते हुए धागे को ले लेंगे, इस तरह से धागे को ले लें, और ये मैंने इस तरह से रख लिया है इसे। अंदर से रबड़ के इन साइड से क्रोशिया हुक को डालेंगे, धागे को गोल घुमा के बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, और एक नॉट लगा देंगे। ये मेरा एक स्टिच हो गया है। अगेन फिर से अंडर रबड़ करके राउंड करके धागे को बाहर ले आएंगे और नॉट लगाएंगे 2। ये 2 स्टिच हो गए मेरे। इसी तरह से करते हुए मैं इसे 16 स्टिचेस इसमें डालूंगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपकी ऊन जो है वो मोटी है तो आप उसमें कम स्टिचेस भी रख सकते हो। आपके 2 के मल्टीपल में स्टिचेस होने चाहिए, ये डिज़ाइन अगर आप डाल रहे हो तो 2 के मल्टीपल में मैं इसमें स्टिचेस ले रही हूँ। उस हिसाब से मैंने इसमें 16 स्टिचेस लिए हैं।
आप चाहो तो चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ा इसे चौड़े में ज़्यादा रखा है, जिससे ये कानों में पूरी तरह से प्रॉपर कवर कर सके मेरे कान को। साइडों से मुझे बार-बार खींचना ना पड़े इसको, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखा है। 16 स्टिचेस से शुरू करूँगी, उसके बाद मैं इसमें इंक्रीज़ करूँगी स्टिचेस को, थोड़े से स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी क्योंकि रबड़ मेरी छोटी है, इसमें मैं ज़्यादा स्टिचेस नहीं डाल सकती हूँ, तो मैं 16 से शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 और 16 स्टिचेस मैंने ले लिए हैं। 16 स्टिचेस लेने के बाद मैं इसमें एक लाइन क्रोशिया हुक से डालूँगी और फिर अगेन मैं सिलाई में इसे सेट करके दोबारा से डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो एक सिलाई मैं इसमें क्रोशिया हुक की डालने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से यार्न को ओवर करें क्रोशिया में हुक में और 2 स्टिचेस 1 और 2 में से पार कर दें इस तरह से। अगेन फिर से यार्न ओवर करें क्रोशिया हुक में और 2 स्टिचेस 1 और 2 में से पार कर दें। अगेन फिर से यार्न ओवर करेंगे और 1 और 2 फिर से यार्न ओवर करें क्रोशिया हुक में और 1 और 2 अगेन 1 2 1 2 1 2 इसी तरह करते हुए मैं सारी सिलाई जितनी भी है मेरी स्टिचेस जितने भी हैं मैं इन्हें सबको बाइंड ऑफ करते जाऊंगी। 2 ही स्टिचेस करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करिएगा, नहीं तो ये अच्छे से प्रॉपर से शेप में नहीं आएगा। आप चाहो तो फर्स्ट सिलाई से ही स्टिचेस को सिलाई में कन्वर्ट करके सिलाई से बनाना शुरू कर सकते हो। मैं इसे एक सिलाई इसमें क्रोशिया हुक की दे रही हूँ, इससे ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। ये देखें इस तरह से क्रोशिया हुक से एक सिलाई में ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो मैं इसे एक सिलाई इसकी क्रोशिया हुक में दूंगी। अगेन यहाँ पे आ गए हैं, लास्ट में आ गए हैं, ये सारे स्टिचेस कम हो गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक स्टिच आपको दिख रहा है, ये देखिए ये स्टिच उठा हुआ है, ये अगेन एक स्टिच यहाँ पे उठा हुआ है। इसे मैं दोबारा से फिर से क्रोशिया हुक में लूँगी। तो इस तरह से फर्स्ट वाले में ये जिसमें मेरा स्टिच है वो वाला नहीं उठा रही हूँ मैं, ये देखें इसे नहीं उठा रही हूँ मैं, ये वाला नहीं है, ये मेरा यहाँ पे इस तरह से एक छोड़ के ये वाला स्टिच को इसे आपने इस तरह से क्रोशिया हुक इसमें डालें, धागे को गोल घुमा के बाहर निकाल लें। बनाइएगा नहीं, क्रोशिया हुक में ही रखिएगा। 2 हो गए। अगेन फिर से ये नेक्स्ट वाले में, ये देखें इसमें नेक्स्ट वाले में क्रोशिया हुक डालूंगी और इसे धागे को उठा लूँगी। 3 अगेन नेक्स्ट वाले में क्रोशिया हुक गोल घुमाएं, धागे को निकाल लें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट वाला है, ये देखिए ये लास्ट में आ गया है, तो इसे आपने इस तरह से यहाँ लास्ट से उठाना है। ये मेरा लास्ट से उठेगा, तो ये देखिए ये लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ से आपने इसे उठाना है 16। ये मेरा 16 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसे चाहो तो फिर से दोबारा क्रोशिया हुक से जैसे मैंने बनाया है वैसे बना सकते हो, अगर नहीं तो आप इसे वापस से सिलाइयों में उठा लें। तो मैं यहाँ से इसे सिलाइयों में वापस कन्वर्ट कर ले रही हूँ। ये सारे स्टिचेस जितने भी हैं 16 स्टिचेस सारे मैं सिलाई में ले रही हूँ। 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये मैंने 16 स्टिचेस सिलाई में ले लिए हैं। अब मैं यहाँ से आगे से इसे सिलाइयों में ही बनाऊंगी। तो ये रॉन्ग साइड है, टर्न कर लीजिए, ये रॉन्ग साइड आ गई है, तो सारी सिलाई रॉन्ग साइड में उल्टे में बनेगी। तो उल्टा बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें।
तो मैंने ये उल्टा बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप चाहो तो 2-3 सिलाइयाँ और प्लेन में डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाली हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ और डालूँगी और इंक्रीज़ करूँगी स्टिचेस को। तो यहाँ से आपने इंक्रीज़ करना है। स्लिप करें पहले स्टिच को, एक सीधा बनाऊँगी और यहाँ पे एक स्टिच को आप चाहो तो इसी तरह से एक का 2 कर सकते हो। मैं यहाँ से नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ से ये नीचे से ये देखिए ये जो आपका स्टिच है, इसे आपने इस तरह से सिलाई में लेना है और सेकंड वाली सिलाई को इसके बैक में से इस तरह से ले लें। इस तरह से लेके इसे मैं यहाँ से सीधा करके बनाऊँगी। ये देखें ये इस तरह से स्टिच आ गया है और इसे आपने गोल घुमाते हुए बनाना है। ये मेरा इस तरह से एक इंक्रीज़ हो गया है स्टिच। बाकी स्टिचेस मैं सारे सीधे ही बनाऊँगी, जितने भी स्टिचेस हैं। आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर आप 16 स्टिचेस में ही सीधे सीधे भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। ये 2 स्टिचेस रह गए हैं, 2 स्टिच से पहले फिर अगेन यहाँ से नीचे से धागा उठाएं और इसे इस तरह से लें, सिलाई पे रख लिया है और इसे बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से सीधा करते हुए इसे ऐसे बना दें और बाकी के 2 स्टिच सीधे ही बनेंगे। रॉन्ग साइड आपने सारी सिलाई उल्टे में बनाते हुए कंप्लीट कर लें। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक एक स्टिच दोनों तरफ से बढ़ा है, तो ये 18 स्टिचेस हो गए हैं यहाँ पे। अब आप चाहो तो और इंक्रीज़ कर सकते हो प्लेन में बनाते हुए, जिस तरह यहाँ मैंने प्लेन में बनाते हुए इंक्रीज़ करा है। आप ऐसे ही इसे 3-4 सिलाइयों में इंक्रीज़ कर सकते हो या यहाँ से भी आप डिज़ाइन शुरू कर सकते हो। मैं इसमें एक सिलाई और प्लेन की डालूँगी, क्योंकि ये बैक में है तो इतना नहीं पता लगेगा डिज़ाइन का, बैक में जाने वाला है तो एक सिलाई और डल जाएगी इसमें। सेम अगेन पहला स्टिच स्लिप करूँगी, एक सीधा। अब यहाँ पे फिर से अगेन इंक्रीज़ करूँगी, तो इस तरह से स्टिच को लें, बैक लूप से लें सिलाई में और इसे इस तरह सीधा रख के सीधा बना दें। ये मेरा स्टिच इंक्रीज़ हो गया है। बाकी सारे स्टिच मेरे सीधे ही बनेंगे, जितने भी स्टिचेस हैं इन्हें मैं जब तक मेरे 2 स्टिचेस नहीं रह जाते तब तक मैं इन्हें सीधा ही बनाऊँगी। दो स्टिच रह गए हैं। अगेन यहाँ से स्टिच को उठाऊंगी इस तरह से और इस तरह सिलाई में लेके बैक लूप से इसे बनाऊंगी। इस तरह बैक लूप से इसे आप बनाएं। यहाँ पे ये स्टिच इंक्रीज हो गया है, 2 सीधे, 1 और 2। अब ये मेरे पास टोटल 20 स्टिचेस हो गए हैं। रॉन्ग साइड बना लें, सारी सिलाई उल्टे में बनेगी। रॉन्ग साइड मैंने उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। ये जो मैंने इसकी चौड़ाई बनाई है, जो मैंने ये स्कार्फ बनाया है, ये अप्रॉक्स 5.5 इंच तक है। ये देखें इस तरह से ये 5.5 इंच है। आप चाहो तो चौड़ाई कम भी रख सकते हो। इसमें मेरे 26 स्टिचेस हैं, प्लस एक स्टिच है साइड का, तो 27 स्टिचेस हैं टोटल। और इसमें अभी मेरे पास 20 स्टिचेस हो गए हैं। आप चाहो तो इंक्रीज़ करिए या ना भी करिए, 20 के मल्टीपल में स्टिचेस में आप डिज़ाइन को बना सकते हो। अब मैं इसमें डिज़ाइन शुरू करूँगी और डिज़ाइन बनाते हुए ही इसे 2 स्टिचेस और इंक्रीज़ करूँगी इसमें। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। ये हमारा 2 रो का ही रिपीट पैटर्न है, तो इसी को आपने अगेन रिपीट करना है। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, अगेन एक स्टिच को इस तरह पर्ल वाइज लें और इस पे से यार्न ओवर कर दें, धागा गोल घुमा दें, लेकिन इसे बनाइएगा नहीं, इसे ऐसे ही उतार दें, बनाना नहीं है स्टिच को। अगेन फिर से एक उल्टा, नेक्स्ट सेकंड स्टिच को अगेन पर्ल वाइज लेंगे, धागा गोल घुमाएंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं, ऐसे ही उतार देंगे। फिर से एक उल्टा, सेकंड स्टिच को फिर से दोबारा से यार्न ओवर करिए, पर बनाना नहीं है, उतार दें ऐसे ही। याद रखिएगा बनाएंगे नहीं। इसी तरह करते हुए हमें सारी रो कंप्लीट करनी है। एक पर्ल करना है, पर्ल वाइज एक स्टिच लेना है, धागा गोल घुमाना है और इसे ऐसे ही उतार देना है। अगेन एक पर्ल, फिर पर्ल वाइज एक स्टिच लेंगे और धागा गोल घुमा के छोड़ देंगे। इसी तरह करते हुए आपने एंड तक जितने भी आपके स्टिचेस हैं आप इसी तरह से बनाते जाएं।
और ये मेरा लास्ट का स्टिच है। इसे मैं चाहे तो सीधा चाहे तो उल्टा, जैसा भी आपका आ रहा हो डिज़ाइन के हिसाब से वैसे बना लीजिए। मैंने इसे सीधा बनाया है। टर्न करेंगे प्रोजेक्ट को। यहाँ पे मुझे इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ हमेशा रॉन्ग साइड से होगा स्टिच, जैसे डिज़ाइन है उस हिसाब से। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। यहाँ पे ये मेरा एक सिंगल स्टिच आ रहा है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। यहाँ पे ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, इसे भी मैं उल्टा बना लूँगी क्योंकि मुझे इंक्रीज़ करना है इसलिए। अगेन 2 उल्टे, 1 2। अब ये अगेन यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है, इसे स्लिप कर दें। 2 उल्टे, 1 2। यार्न ओवर वाले स्टिच को स्लिप कर देंगे, बनाएंगे नहीं। 2 उल्टे, 1 2। स्लिप करें, एक यार्न ओवर और 2 उल्टे, 1 और 2। स्लिप करेंगे यार्न ओवर, 2 उल्टे, 1 1 2। स्लिप करेंगे एक स्टिच को, 1 2। स्लिप करेंगे यार्न ओवर वाले स्टिच को, 1 2। इसी तरह से आपकी ये सारी रॉन्ग साइड इसी तरह से बनेगी। बस यही 2 रो हैं, रिपीट होते जाएंगे। अब मैंने जहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ करा था स्टिच, तो यहाँ पे भी मुझे इंक्रीज़ करना है। तो सेम अगेन ये देखिए, ये यहाँ पे यार्न ओवर वाला स्टिच आ रहा है मेरा, इसी में से मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से इसे पर्ल में बना लें और 1 और 2 इसी तरह से बनाते हुए आपने इंक्रीज़ करते जाना है। अब मैं राइट साइड में आ गई हूँ। यहाँ पे देखें, अब मेरे 2 स्टिच एक साथ हैं और एक सिंगल स्टिच है, फिर 2 स्टिच एक साथ हैं, फिर एक सिंगल स्टिच है। तो इसी तरह से इसे ध्यान में रखिएगा। जो आपका सिंगल स्टिच है अब वो यार्न ओवर होगा और जो डबल हैं वो आपके पर्ल में बनेंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें। अब ये मेरा सिंगल स्टिच है तो इसे मैं यार्न ओवर करके इसी तरह से स्लिप कर दूंगी, बनाऊंगी नहीं। ये मेरे 2 स्टिच एक साथ आ रहे हैं तो इन्हें मैं पर्ल वाइज इस तरह उल्टे में 2 का 1 कर दूंगी। अगेन ये मेरा सिंगल स्टिच है, इसे आपने इस तरह से पर्ल वाइज लेते हुए यार्न ओवर करना है और छोड़ देना है। जो 2 स्टिच एक साथ आ रहे हैं उन्हें आपने 2 का 1 कर देना है। अगेन सिंगल स्टिच है, पर्ल वाइज इस तरह से यार्न ओवर करके स्लिप कर दें और जो 2 स्टिच आ रहे हैं उन्हें आपने 2 का 1 करना है। स्लिप करेंगे एक स्टिच को पर्ल वाइज, 2 का 1 करेंगे। अगेन सिंगल स्टिच को स्लिप करेंगे यार्न ओवर करके, फिर 2 स्टिच एक साथ। इसी तरह जैसे हमने रो 1 बनाई थी वैसे ही बनेगी। तो स्लिप करेंगे एक स्टिच को पर्ल वाइज, धागा गोल घुमा के और 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। अगेन स्लिप करेंगे एक स्टिच को पर्ल वाइज और 2 स्टिच एक साथ और एक स्टिच को स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो यहाँ पे इंक्रीज भी होना है स्टिच और डिज़ाइन भी बनना है, तो रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अगेन मैं इंक्रीज कर रही हूँ इसमें। अगर आपने नहीं करना है तो आप वैसे ही स्लिप करिएगा जो हमारा यार्न ओवर वाला स्टिच है और 2 उल्टे बनाइएगा। और अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करके यार्न ओवर वाले स्टिच को बना लीजिएगा एक उल्टा इस तरह से। अगेन 2 उल्टे, स्लिप करें पर्ल वाइज इस तरह से यार्न ओवर वाले स्टिच को और फिर 2 उल्टे, 1 2। स्लिप करेंगे एक स्टिच को, 2 उल्टे, 1 2। अगेन स्लिप करें एक स्टिच को और 2 उल्टे। आपने सिर्फ कॉर्नर में वहाँ पे पर्ल बनाना है यार्न ओवर वाले स्टिच को और सेंटर वाले सारे स्टिच स्लिप होते ही जाएंगे डिज़ाइन के हिसाब से। क्योंकि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसलिए साइड वाले स्टिच को हमने पर्ल में बनाया था, बाकी सेंटर वाले स्टिचेस आपने डिज़ाइन के हिसाब से ही बनेंगे। स्लिप करेंगे 2 उल्टे, स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और 2 उल्टे, यार्न ओवर को स्लिप करेंगे और यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगी तो एक यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया मैंने, यहाँ पे भी बढ़ाया था, यहाँ पे भी बढ़ा दिया है और 2 उल्टे। अब मैं इसमें इंक्रीज़ नहीं करूँगी, सिर्फ डिज़ाइन बनाते हुए ही इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो एक बार फिर से देख लें। स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करें। अब आपने यहाँ पे देख लीजिए कि आपका 2 का सेट कहाँ पे बन रहा है। ये देखें, ये मेरा 2 का सेट है, उसके बाद 1 है, फिर अगेन ये 2 का सेट है। तो उसके हिसाब से ये मेरा सिंगल होगा स्टिच और ये मेरा
2 का सेट बनेगा। तो यहाँ पे मुझे एक उल्टा बनाना है। इसमें सिंगल वाले में मुझे इस तरह पर्ल वाइज करके इसे छोड़ दूंगी, बनाऊंगी नहीं। अगेन 2 स्टिच एक साथ, सिंगल वाला स्टिच आ गया है, इसे मैं पर्ल वाइज इस तरह बना के छोड़ दूंगी। अगेन 2 स्टिच एक साथ, सिंगल स्टिच है, पर्ल वाइज यार्न ओवर करके छोड़ दें। 2 स्टिच एक साथ, सिंगल वाले को स्लिप करें और 2 स्टिच एक साथ, यार्न ओवर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह करते हुए आपने इसे बनाते जाना है। बहुत आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बनता बहुत सॉफ्ट और उठा हुआ डिज़ाइन बनता है। तो ये एयर के लिए और फॉरहेड के लिए बहुत कंफर्टेबल है डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने इसे डाला है डिज़ाइन को। आप चाहो तो अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मुझे ये पसंद था डिज़ाइन, तो मैंने ये डाला है इसमें। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें, यार्न ओवर वाले स्टिच को स्लिप कर दें। अब इंक्रीज नहीं करना है तो बनाएंगे नहीं। अगेन 2 उल्टे, स्लिप करें, यार्न ओवर, 2 उल्टे, स्लिप करेंगे, यार्न ओवर, 2 उल्टे, अगेन स्लिप करें, 2 उल्टे, स्लिप करेंगे, 2 उल्टे, स्लिप करें, फिर से 2 उल्टे, 1 और 2, यार्न ओवर को स्लिप करते जाइएगा, याद से बनाइएगा नहीं, नहीं तो धागे बढ़ जाएंगे आपके स्टिचेस और डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। तो 2 उल्टे, स्लिप करेंगे, 2 उल्टे, 1, 2, यार्न ओवर को स्लिप करेंगे और 2 उल्टे, फिर अगेन यार्न ओवर को स्लिप करेंगे और 2 उल्टे। ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इसी तरह से आपने इसे आगे कंटिन्यू बनाते जाइएगा। ये डिज़ाइन अपने आप ही आगे रिपीट होता चला जाएगा। एक बार फिर से देख लें। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा अपनी तरफ करें। आपने बस यहाँ से हिसाब लगाइएगा। जहाँ पे आपके 2 आ रहे हैं सेट और 1 है, ये 2 हैं, 2 एक साथ बनेंगे और 1 जो है वो यार्न ओवर होगा। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टिच जो है वो यार्न ओवर होने वाला है। तो इस तरह से स्टिच को लें, धागा गोल घुमाएं और स्लिप कर दें। अगेन 2 स्टिच एक साथ हैं तो इन्हें एक साथ बनाइए, यार्न ओवर करके स्लिप, 2 एक साथ, यार्न ओवर करके स्लिप और 2 एक साथ। बहुत आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहो तो इस डिज़ाइन को स्वेटर और जो लेडीज़ कार्डिगन है या जेंट्स स्वेटर है, मैंने ये डिज़ाइन ऑफ वाइट कलर में जेंट्स स्वेटर में बना के किसी को दिया है। बहुत प्यारी लुक आई है उसकी, बन के फ्रंट में बना है तो बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। बाकी मैंने उसकी बैक जो है वो प्लेन बनाई थी, हाफ स्लीव स्वेटर बनाया था, वो मैंने किसी को बना के दिया है। तो उसमें मैंने फ्रंट में यही डिज़ाइन डाला है और बैक में जो है वो प्लेन बनाई थी। तो हाफ स्लीव में वो बहुत प्यारा लगता है बना हुआ, ऑफ वाइट कलर में बनाया था मैंने उसे। तो इसी तरह से इसे कंटिन्यू करते जाएं तो डिज़ाइन आगे इस तरह से बन के आएगा। ये देखें, ये डिज़ाइन इस तरह से बन के आ जाता है। तो इसकी लेंथ जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से आप बनाते जाओ और इसकी लेंथ को कंप्लीट करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना भी आपकी मेज़रमेंट होगी उससे आपने इसे थोड़ा सा कम ही रखिएगा। ये मेरा 16 इंच तक बन गया है। अभी मुझे ये इसकी कॉर्नर बनानी है तो 1 इंच करीब, 1 डेढ़ इंच अभी ये और बन जाएगा। तो अब मैं इसे यहाँ से इसकी शेप को बंद करूँगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने इंक्रीज़ करे थे, यहाँ पे मैं बढ़ाती गई हूँ स्टिचेस को, वैसे ही इसमें मैं इसमें कम करते जाऊँगी। तो कम करने के लिए आपने क्या करना है, पहले स्टिच को स्लिप करूँगी। अब मैं जो डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इंक्रीज़ करे थे ये सारे प्लेन में ही करे थे, डिज़ाइन बनाते हुए नहीं करे थे। तो मैं इसे सीधा बनाते हुए ही डिक्रीज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरे 2 स्टिचेस हैं ये वाले, इन्हें मैं सीधा बनाऊंगी। जैसे कि मैंने उल्टी सिलाई में ही करके इसे डिज़ाइन के हिसाब से मैंने उल्टी सिलाई में करा था, लेकिन ये जो है मेरा ये सीधी सिलाई में बनने वाला है, तो उस हिसाब से मैं इसे कम करूँगी। तो 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं मैंने। अब मेरा ये 3 ये स्टिचेस एक साथ आ जाएंगे। ये 2 स्टिच एक साथ हैं और ये सिंगल वाला स्टिच है, इसे मैं तीनों स्टिचेस को एक साथ बनाऊंगी।
इस तरह से एक कर दूंगी और बाकी की सारी सिलाई मैं सीधे बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। जब तक के एंड में मेरे 3 स्टिचेस नहीं रह जाते तब तक मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। तो सारे स्टिचेस एंड तक ऐसे ही बना लें। अब ये देखिए, ये एंड में मेरे 3 स्टिचेस रह गए हैं। ये यार्न ओवर को काउंट नहीं करना है, ये 3 स्टिचेस रह गए हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगी। इस तरह से यार्न ओवर के साथ लेके इन 2 स्टिचेस को एक साथ बना दूंगी। तो यहाँ से भी मेरा एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया है और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं इसी तरह से सीधा बना के कंप्लीट कर दूंगी। रॉन्ग साइड में सारी सिलाई उल्टी बनेगी, तो उल्टा बना लें इसे। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गई हूँ। अगेन फिर से स्टिचेस को मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, कम करूँगी। तो स्लिप करूँगी पहले स्टिच को, 2 स्टिच स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और 2 स्टिचेस को एक साथ बना दें। इस तरह से एंड तक बनाऊँगी जब तक के यहाँ पे 2 स्टिचेस यहाँ पे डिक्रीज़ करने वाले 3 स्टिचेस नहीं रह जाते, तब तक ये सारी सिलाई सीधी बना लें। जब मैंने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से इंक्रीज़ करा था तब भी मैंने ऐसे ही इंक्रीज़ करा था, दोनों साइड से एक एक स्टिच को बढ़ाती गई थी। तो उसी तरह से अब मैं इसमें डिक्रीजिंग भी वैसे ही सेम करूँगी ताकि दोनों एंड जो है मेरे सेम आए। तो ये देखिए, ये 3 स्टिच रह गए हैं, तो यहाँ पे 2 स्टिचेस को एक साथ बनाऊँगी इस तरह से, और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं ऐसे ही बना दूँगी। तो इसी तरह से आपने इसे कंप्लीट कर लें और रॉन्ग साइड सारी सिलाई उल्टे में बनेगी। रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ आ गई हूँ। स्लिप करूँगी पहले स्टिच को, 2 स्टिच स्लिप करें, वापस सिलाई में लेके 2 का 1 कर दें। बाकी सारे स्टिचेस सीधे बनेंगे जब तक के 3 स्टिच नहीं रह जाते लास्ट में, तब तक मैं ऐसे ही सीधे ही बनाऊँगी इन्हें। अब यहाँ पे 3 स्टिच एक साथ रह गए हैं मेरे, तो 2 स्टिच एक साथ बनाऊँगी इस तरह से और लास्ट वाले स्टिच को सीधा बना लूँगी। तो इस तरह से ये मैं स्टिचेस को इंक्रीज़ कर दिया है। रॉन्ग साइड बनानी है, सारी सिलाई उल्टे में बनेगी। सारी सिलाई मैंने उल्टे में बनाते कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे अब जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने यहाँ पे 2 रो जो हैं क्रोशिया हुक से बनाई थी। जिस तरह से मैंने आपको इसमें बताया था, क्रोशिया हुक से मैंने जो रो बनाई थी स्टार्टिंग में, एक बनाई थी मैंने। यहाँ पे इसमें 2 हुक लाइन बनाई थी, 1 और 2। तो इन्हें मैं दोबारा से क्रोशिया हुक से ही बनाऊँगी, जिससे ये सेम हो जाएगा पैटर्न। तो क्रोशिया से बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास 18 स्टिचेस हैं, मुझे 16 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 स्टिच और डिक्रीज़ भी करूँगी साथ में ही। तो पहला स्टिच को इस तरह से क्रोशिया हुक में ले लें, इसे बनाना नहीं है, ऐसे ही स्लिप कर लें इसी में। तो यहाँ पे अब 2 स्टिच एक साथ लूँगी, इस तरह से क्रोशिया हुक में 2 स्टिच एक साथ ले लें और दोनों को इस तरह से हुक में गोल घुमा के धागे को इस तरह से बाहर निकाल लें और क्रोशिया हुक में ले लें। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 स्टिचेस हो गए। ये मेरे 2 स्टिच हैं, इन्हें मैं एक साथ ही बनाऊंगी। तो इस तरह से सिलाई में से क्रोशिया हुक में ले लें दोनों स्टिचेस को और धागे को गोल घुमा के इसमें से पास कर दें। 17, ये मेरे 17 स्टिचेस क्रोशिया हुक में आ गए हैं। सिलाई से नहीं बनाएंगे, अब क्रोशिया हुक से बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। पहले फर्स्ट में 2 स्टिचेस एक साथ बनाएं, अगेन फिर से 1, 2, धागे को गोल घुमाएंगे क्रोशिया हुक में, 1 और 2, 1 और 2,
इसी तरह से दो दो करते हुए आपने सारे क्रोशिया हुक में से जितने भी स्टिचेस हैं सारे पास करने हैं। 1 2 1 2। इसी तरह से आप इसे सारे स्टिचेस पार कर दीजिए। ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे भी मैं ऐसे ही बना के पास कर दूंगी। अगेन फिर से पहले वाले में नहीं बनाना है, दूसरे वाला जो आपका ये वाला स्टिच है इसमें बनाना है। इसमें क्रोशिया हुक को डालें, इस तरह से धागा गोल घुमा के बाहर निकाल लें। 1। अगेन फिर से करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में धागा गोल घुमाएंगे, वापस ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये एक स्टिच पहले वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 14 15 हो गए और ये लास्ट वाला स्टिच है, यहाँ से उठाऊंगी इसे 16। ये मेरे 16 स्टिचेस वापस हो गए। तो ये एक सिलाई पहले बन गई थी, अब ये दूसरी सिलाई बनने वाली है मेरी। तो सेम वैसे ही करेंगे, इसे इसी तरह से दो दो स्टिचेस को वापस से बैक में लेके जाएंगे। 1 2 धागा गोल घुमाएं, 1 2 क्रोशिया हुक में धागा लेके 2। इसी तरह से करते हुए आपने फिर से वापस इसे बंद कर देना है। मैंने इसमें 2 सिलाइयाँ डाली थी, तो 2 सिलाइयाँ ये मेरी क्रोशिया हुक की वापस से डल गई हैं। तो ये मेरा सेट जो है कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट है, इसे भी इसी तरह से कर दें। ये मेरी 2 सिलाइयाँ डल गई हैं। अब मुझे इसे इसके सेकंड एंड से जोड़ना है, रबड़ से मुझे इसे जोड़ना है। जैसे मैंने स्टार्ट करा था वैसे ही मुझे इसका एंड में भी इसके सेकंड एंड को इसको जोड़ना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह से रबड़ को रख लें, फर्स्ट वाली हुक में डालेंगे क्रोशिया हुक को। ये देखिए फर्स्ट स्टिच में डालिए और इस तरह से इसके अंदर से क्रोशिया को लेके जाएं और धागे को बाहर निकाल लें इस वाले स्टिच में से, और ऊपर से इस तरह से नॉट लगाते हुए इन दोनों के ऊपर से पास कर दें। अगेन फिर से एक स्टिच लेंगे, क्रोशिया को नीचे से लेके जाएंगे, अंदर से धागे को गोल घुमा के वापस से स्टिच में से निकालें और इनमें से पास कर दें, इन दोनों में से नॉट लगा देंगे। 2। अगेन फिर से एक स्टिच लेंगे, रबड़ के अंदर से क्रोशिया हुक को लेके जाएंगे और धागे को गोल घुमा के स्टिच के बीच में से निकालना है और इन दोनों के बीच में से नॉट लगा देना है। इसी तरह से करते हुए आपने जितने भी आपके स्टिचेस होंगे, तो मेरे यहाँ पे 16 स्टिचेस हैं, तो मैं 16 टाइम इसे इसी तरह से जैसे मैंने स्टार्टिंग में करा था उसी तरह से मैं इसे एंड में भी करूँगी। धागे को गोल घुमाएं, बीच में से क्रॉस करते हुए इस तरह से नॉट लगाते जाएं जितने भी आपके स्टिचेस हैं। बहुत आसान है, लेकिन ये रबड़ से मैं इसलिए बना रही हूँ, जैसे गर्ल्स को बाल वगैरह पीछे रखने होते हैं कैप में तो कवर नहीं हो पाते हैं। इस तरह से आप रबड़ में गोल घुमा लेंगे तो ये बाल भी आपके इधर उधर बिखरेंगे नहीं और कवर रहेंगे, और आपका जो एयर वार्मर है वो भी सेट रहेगा, प्रॉपर आ जाएगा। जैसे हम पूरा राउंड में बनाते हैं नीटिंग में तो वो कई बार फिटिंग में नहीं आता है, ये इलास्टिक में चले जाएगा, तो ये प्रॉपर फिटिंग में आएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस तरह से, इसे बहुत प्यारा लगता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये बना हुआ। तो ये मेरा 16 वाला स्टिच है, लास्ट स्टिच है, इसे भी मैं इसी तरह से नॉट लगा लूँगी और इसे कवर कर दूँगी। तो ये मेरा सेकंड एंड भी इसमें ये बन गया है। ये देखें ये इस तरह से आ गया है दोनों तरफ से होके, ये एक तरफ से ये इस तरह से आ गया है और ये मेरी सेकंड साइड भी बन गई है। तो इसे मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से इसे अब सुई से लेके इसे कवर कर दूंगी, इसे अंदर कर दूंगी और ये मेरा हेयर बैंड जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखें ये कुछ इस तरह से आया है बन के।
ये इसकी बैक साइड है, ये बैक साइड में ये रबड़ इस तरह से आएगी। तो ये लास्टिक में है, तो ये बहुत ईज़ी रहती है पहनने में, यूज़ करने में। ये देखें, ये खिंच जाएगा डिज़ाइन बहुत अच्छे से। तो ये इस तरह से बन के आएगा। ट्राई ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत प्यारी लुक आती है इसकी बनने के बाद। यहाँ पे आप इसे नॉट कर सकते हैं बालों में, और ये आपका फॉरहेड से होते हुए एयर्स को कवर करते हुए ये आपका इस तरह से ये बन के आएगा। ये डिज़ाइन जो है वो बहुत स्ट्रेची है, बहुत खुलता है। तो इसे ज़रूर, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 2-3 इंच कम ही रखिएगा, जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उससे इसे थोड़ा सा कम ही रखिएगा, क्योंकि ये खुलेगा बहुत ज़्यादा, डिज़ाइन फैलता है बहुत, तो ये आपको लूज़ हो जाएगा अगर आप पूरे प्रॉपर साइज़ में रखोगे तो। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।